इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात एटीएस ने मुंबई में हिरासत में लिया। गुजरात एटीएस तीस्ता सीतलवाड़ को घर से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर कार्रवाई करने के लिए गुजरात एटीएस की टीम मुंबई आई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक टीम अभी सांता क्रूज पुलिस थाने में है। हम उनके पेपर और दावों को वेरीफाई कर रहे हैं। माना जा रहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ यह कदम उनके एनजीओ के खिलाफ एक केस को लेकर उठाया गया है। सीतलवाड़ के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे वक्त की गई है जब कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़ी जकिया जाफरी की याचिका खारिज की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें गुजरात दंगों के मामले में सवाल उठाते हुए कहा गया है कि कुछ लोग कड़ाही को लगातार खोलाते रहना चाहते हैं। इसे तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ के संदर्भ में माना जा रहा है जो दंगों की पीड़ितों के साथ लंबे समय से काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट। शिवसेना की मांग पर डिप्टी स्पीकर ने बागी 16 एमएलए को भेजा नोटिस। 2 दिन में मांगा जवाब। उद्धव ठाकरे गुट ने इन 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर डिप्टी स्पीकर को एक याचिका दी थी। उद्धव ठाकरे को बागियों पर कार्रवाई करने का अधिकार शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में फैसला हुआ। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शुक्रवार को उद्धव ठाकरे को भावुक हो गए। उन्होंने पार्टी के 2 टुकड़ों में बंट जाने के बाद बागियों पर उन्हें छलने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच शनिवार को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों से अगले 2 दिनों में जवाब देने को कहा है। खास बात यह है कि शिवसेना ने जिन बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है उनमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। असम बाढ़ की चपेट में है और सरकार विधायकों की मेजबानी में लगी। कांग्रेस टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। असम बाढ़ की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। राज्य के 35 में से 28 जिले प्रभावित हैं। अप्रैल से अब तक 117 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 33 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पूर्वोत्तर का राज्य असम इन दिनों आपदा और राजनीतिक 2 तरह की चीजों को लेकर देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असम में इस साल अप्रैल से अब तक राज्य के 35 में से 28 जिलों के करीब 33 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस साल अप्रैल से अब तक बाढ़ और भूस्खलन में 117 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर सिलचर का करीब 80% हिस्सा पानी में डूब गया है क्योंकि लोग भोजन और पानी की आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गुवाहाटी में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र के विधायकों को वापस भेजा जाए और सरकार बाढ़ के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करे। राष्ट्रपति चुनाव। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन लेने पर असमंजस में जेएमएम। विधायक दल की बैठक बेनतीजा। विधायक दल की बैठक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के साथ सभी परिस्थितियों पर चर्चा हुई। अभी राष्ट्रपति चुनाव होने में समय है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी असमंजस की स्थिति में है। मुर्मू को समर्थन दिया जाए या नहीं, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित अपने आवास पर विधायक दल की बैठक भी की। इस बैठक में दिसोम गुरु शिबू समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। कई घंटे तक चली बैठक के बाद भी मुर्मू को समर्थन देने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका।